तो हम आपको देखिए, अभी गृह मंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई तथ्यों के माध्यम से, साथ ही तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपदा कितनी बड़ी रही, कितनी भयावह तस्वीरें आई और साथ ही कितना नुकसान हुआ है। रेनी गांव, आपको बार बार कह रही हूं, मेरे एक नहीं बल्कि 3 सहयोगी इस वक्त वहीं मौजूद है जहां सैलाब ने तबाही मचाई है। रेनी गांव में 2 शव बरामद किए गए, ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। किस तरह की चुनौतियों का सामना रेस्क्यू वर्कर्स को करना पड़ रहा है, बता रहे मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला। हम इस वक्त उत्तराखंड के रेनी इलाके में हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रिज हुआ करता था जो टूट गया है, जिस तरीके से त्रासदी आई, और उसके बाद से यहाँ पर भी कई जो लोग हैं उनके दबे होने की आशंका है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अगर हमारे ठीक आप सामने देखें तो ये वो सारे इलाके हैं, ये गांव हैं जिनसे संपर्क टूट चुका है, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए कोई रोड नहीं है और सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है। हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर SDRF की टीम है जो अपने डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर अभी भी मिसिंग हैं, ये जो खोजी कुत्ते हैं ये कितने हेल्पफुल है, किस तरीके से ढूंढने में मदद कर रहे हैं? सर, डॉग को सेंट आनी चाहिए ह्यूमन की सेंट आएगी तो डॉग कहीं पे भी होगा उसको ढूंढ लेगा। मेन बात है ह्यूमन की सेंट आनी जरूरी है। अभी तक दोनों जगह पर, जहाँ तपोवन में जहाँ लोग मिसिंग लोग हैं, यहाँ मिसिंग लोग हैं, हेल्प लिया गया डॉग की? यहाँ पे डॉग ले गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि एरिया सारा दलदला है, जिस कारण ये डॉग का वो वर्क नहीं हो पा रहा है। अब सारा मशीनों का वर्क हो पा रहा है। मेरे सहयोगी विशाल कालरा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तपोवन टनल, विशाल, हर कोई इस टनल में 35 लोगों के फंसे होने की बात और उसके बाद राहत और बचाव का जो काम चल रहा है उसमें काफी चुनौतियां है, मलबा स्लिप भी कर रहा है। आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है विशाल इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, और किस तरह की तस्वीरें हैं, दिखाइए हमारे दर्शकों को। जो बातें अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री ने संसद में कही, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आपदा की शुरुआत कहां से हुई, आपदा आगे कैसे बढ़ी, फिलहाल स्थिति क्या है। मेरे पीछे आप देख रही हैं पहाड़ जहां नजर आ रहा है आपको, जहां पर बर्फ जमी हुई है। यहीं से भूस्खलन की शुरुआत होती है। लाखों मीट्रिक टन बर्फ और चट्टाने खिसक कर नीचे आती हैं। बहुत सकरी घाटी है, ये देखिए, बहुत सकरी घाटी में जब ये बर्फ और चट्टान गिरती है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। ऋषि गंगा से पानी का स्तर बढ़ता है। अब आप देखिए, ये है धौली गंगा का प्रवाह। इस वक्त ये प्रवाह अभी आपको शांत नजर आ रहा है, लेकिन इसके ठीक बगल में ये देखिए तपोवन का NTPC प्रोजेक्ट जो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। ये धौली गंगा का प्रवाह था 7 फरवरी सुबह 10:30 बजे, जिसने इस प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये धौली गंगा का प्रवाह इस वक्त है जो अब शांत नजर आ रहा है। मेरे सामने आपको गांव नजर आ रहा है जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री ने किया। गांव से संपर्क टूट गया। यहां पर एक पुल हुआ करता था, धौली गंगा के प्रवाह ने इस पुल को बहा दिया। अब वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। ये गांव 2 हिस्सों में बंट गया है। जिस टनल का जिक्र गृह मंत्री ने किया उसका टॉप व्यू मैं आपको यहां से दिखाना चाहता हूं। इस टनल में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। NDRF, SDRF, ITBP, आर्मी, ये सभी लगे हुए हैं रेस्क्यू में। लेकिन एक खास बात जो मैं इस वक्त आपको अपडेट देना चाहूंगा, अब कोई भी अधिकारी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि मलबा कब तक निकाल लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज सवेरे तक DGP कह रहे थे कि अंधेरा होने से पहले पहले बहुत संभव है कि हम टनल से मलबा हटा लेंगे, लेकिन अब कोई भी अधिकारी समय बताने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन समस्या यह है कि टनल का जो हिस्सा है वहां पर एक वक्त में सिर्फ एक JCB जा सकती है। बहुत सीमित मलबा बाहर आ सकता है। ऐसे में मलबा कब तक निकाल लिया जाएगा, उन 35 लोगों से संपर्क कब तक हो जाएगा, यह बताना अदिति बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो मुश्किल बहुत है और इसी मुश्किल के बारे में, इसी मुश्किल से जुड़ी जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब हमारे दर्शक अमित प्रकाश को अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अमित, थोड़ी देर पहले आपकी BRO के अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने एक पुल का जिक्र किया था जिसकी तस्वीर अभी विशाल कालरा ने भी दिखाई, जो 2 गांवों को कनेक्ट करता था। जो लोग लापता हैं उनके जिंदा होने की उम्मीद कितनी है, और अब चैलेंजेस तो हम कह रहे हैं लेकिन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाएगा? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है संभावनाएं जिंदगी की कम हो रही है। नेचुरल कैलेमिटी जब हम कहते हैं ना दीदी, तो उस वक्त एक तस्वीर जो ज़हन में आती है वो ये कि प्रकृति का आकार और प्रकृति का ओहदा हम कहें कितना बड़ा है आदमी के जीवन में। जरा तस्वीर हम एक अलग एंगल, एक टॉप एंगल व्यू से आपको उस टनल तक की तस्वीर जरा। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.